आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है असर्शन कि कॉपुलेशन के दौरान दो अर्थवर्म्स म्यूचुअली स्पर्म्स का एक्सचेंज करते हैं। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम अर्थवर्म में रिप्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि अर्थवर्म एक हर्माफ्रोडाइट टाइप का एनिमल होता है, जिसको हम अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले तो बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं। इससे हमारा मतलब है कि टेस्टिस और ओवरी ये दोनों ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, यानी स्पर्म्स और एग्स, मेल और फीमेल दोनों तरह के गेमीट एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन फिर भी इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। हम अर्थवर्म में देखते हैं कि ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा, यानी एक ही इंडिविजुअल स्पर्म्स और एग्स दोनों बना तो सकता है, लेकिन अपने ही एग्स से अपने ही स्पर्म्स को ये फर्टिलाइज नहीं करता। कॉपुलेशन होती है जिसके दौरान दो अर्थवर्म्स म्यूचुअली स्पर्म्स को एक्सचेंज करते हैं, यानी दूसरे अर्थवर्म के स्पर्म से इसके एग्स फर्टिलाइज होंगे। इसी को हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये स्पर्म्स का जो एक्सचेंज होता है स्पर्मेटोफोर नाम के स्पर्म्स के बंडल्स के या पैकेट्स के फॉर्म में दो अर्थवर्म्स के बीच में होगा। तो हम कॉपुलेशन के दौरान देखते हैं कि अर्थवर्म्स आपस में जक्स्टापोजिशन हो जाते हैं, यानी अपने जो ऑपोजिट गोनाडल ओपनिंग्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करते हैं ताकि स्पर्म्स का ये एक्सचेंज हो सके। फिर हमें दिया है रीजन कि स्पर्म्स टेम्परेरीली स्पर्माथीका में स्टोर किए जाते हैं। ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। अर्थवर्म के अंदर 4 पेयर्स स्पर्माथीके नाम के स्ट्रक्चर इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, और ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म्स को रिसीव करते हैं और टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद में कोकून्स की फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर एग्स को प्लेस किया जाता है, स्पर्मेटोफोर को डाला जाता है और रिजर्व फूड मटेरियल में रिच एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है। इन कोकून्स को इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो अर्थवर्म सॉइल में डिपॉजिट कर देता है, जहां पर जो अर्थवर्म के एम्ब्रियो हैं वो कोकून के अंदर डेवलप होते रहते हैं, और जब पूरे मैच्योर हो जाते हैं तो कोकून से निकलकर वर्म्स बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कॉपुलेशन में अर्थवर्म्स के बीच में स्पर्म्स का एक्सचेंज होता है। ये बात भी सही है, असर्शन सही है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन रीजन भी स्टेटमेंट सही है कि स्पर्म्स को स्पर्माथीके में रिसीव करके स्टोर किया जाता है, जो कि 4 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं अर्थवर्म के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हम सही आंसर मार्क कर देंगे। स्टेटमेंट दोनों ही सही है, लेकिन रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।